रोज की तरह उस रात भी मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। गड्डी में रात के 10:30 बज चुके थे और मेट्रो स्टेशन पर भीड़ रोज के मुकाबले कुछ कम थी। मैं भी थक कर चूर, बस किसी तरह आखिरी मेट्रो पकड़ दचकर घर पहुंचना चाहता था। शायद यही जल्दी मुझे उस खौफनाक रात का गवाह बनाने वाली थी। यह कहना है दिल्ली के एक निजी कंपनी में काम करने वाले 32 वर्षीय अमन, बदला हुआ नाम का, जिनका सामना एक ऐसी घटना से हुआ जिसने उन्हें दिल्ली मेट्रो के बारे में अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया। अमन अपनी कहानी सुनाते हुए आज भी सहम जाते हैं। वह बताते हैं, मैं येलो लाइन पर आखिरी मेट्रो का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। कुछ गिने चुने लोग और थे जो शायद मेरी तरह ही घर जाने की जल्दी में थे। ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जो मेट्रो की रोजमर्रा की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग थी। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर बेंच पर बैठी एक औरत पर पड़ी थी। उसने सफेद रंग की सादी पहन रखी थी और अपना सिर घुटनों में छिपा रखा था। मुझे लगा शायद कोई परेशान महिला होगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फोन में देखने लगा। कुछ देर बाद जब मेट्रो के आने की गूंज सुनाई दी तो मैंने नजर उठाकर देखा। वह औरत अब भी वैसी ही बैठी थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। अमन के अनुसार जैसे ही मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, दरवाजे खुले और बाकी यात्री अंदर चरहच गए। अमन भी अपने कोच में चरहच गया। मैंने दरवाजे से बाहर झांककर उस औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन वह वहां नहीं थी। मुझे लगा शायद वह किसी दूसरे कोच में चौटक गई होगी। ट्रेन चलने लगी और मैं अपनी सीट पर बैठकर आंखें मूंद लीं। अगला स्टेशन मेट्रो। मेट्रो रुकने पर जब दरवाजे खुले तो अमन के रोंगटे खड्डे हो गए। वही सफेद सादी वाली औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां से कोच का दरवाजा खुला था। उसका चेहरा पाला, पीला पर हंसा हुआ था और आंखें एकदम खाली, जैसे किसी गहरे सदमे में हों। वह ट्रेन को घूर रही थी, लेकिन अंदर नहीं चढ़ी। अमन बताते हैं, मैं हैरान था कि वह अगले स्टेशन पर मुझसे पहले कैसे पहुंच सकती है। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या मैंने उसे गलत देखा था या फिर यह कोई और है? लेकिन वही सादगी, वही बिखरे बाल, मैं उसे भूल नहीं सकता था। यह सिलसिला यही नहीं रुका। हर स्टेशन पर वह औरत प्लेटफॉर्म पर खड्डी मिलती गई। वह कुछ बोलती नहीं थी, बस अपनी खाली नजरों से मेट्रो को देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अमन की हालत अब तक खराब हो चुकी थी। उनके पसीने छूटने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोच में बैठे दूसरे लोग अपने में मस्त थे। किसी का ध्यान उस औरत पर नहीं गया। आखिरकार मेरा स्टेशन आ गया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मुझे उतरना था। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, मैंने हिम्मत करके चारों ओर देखा। वह औरत कहीं नहीं थी। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं बस उस स्टेशन से बाहर निकलना चाहता था। घर पहुंचकर अमन ने यह बात अपने परिवार को बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सबने इसे उनके थके हुए दिमाग का वहम बताया, लेकिन अमन जानते हैं कि उन्होंने जो देखा वह वहम नहीं था। उस रात के बाद मैंने कभी भी रात को देर से मेट्रो नहीं ली। लोग कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो में कई ऐसी रूहें भटकती हैं जिनकी मौत पटरियों पर हुई है। शायद वह भी उन्हीं में से एक थी, जो आज भी अपने आखिरी सफर का इंतजार कर रही है। यह कहानी अमन की आंखों देखी है और दिल्ली मेट्रो के अनगिनत किस्सों में से एक है, जो रोज रात के अंधेरे में कहीं न कहीं दफन हो जाती है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर जो इसे अनुभव करते हैं उनके लिए यह एक कभी न भूलने वाला सच बन जाता है।